यश कुणाल से बोला, बता यार, ये लोग आए थे इन तस्वीरों के पीछे का रहस्य पता लगाने, पर ढूंढ रहे हैं खजाना। कोई बात ना, अब तो हम टीम है ना, इस तस्वीर के पीछे का रहस्य मैं ही पता लगा लेता हूँ। इतना कहकर यश ने तस्वीर को उल्टा किया। तभी एक आवाज हुई और एक अलमारी साइड हो गई और उन्हें एक रास्ता दिखा। वे सभी ये देखकर हैरान हो गए। क्या बात है यश, तूने तो वो कर दिखाया जो डैड भी ना कर पाए। लगता है हमें खजाना मिल गया। वे धीरे धीरे उसके अंदर गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा वहाँ ढेर सारी किताबें रखी हैं, मानो यह कोई लाइब्रेरी हो। तभी कुणाल बोला, ये लो, हम खजाना ढूंढने आए थे, पर यहाँ तो सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। तभी वे लोग वापस जाने लगे, पर तब तक वापस जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। तभी यश बोला, लो, हम तो फंस गए, अब क्या करें। फिर कुणाल बोला, हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इन बुकों में हो, जैसे यहाँ तक आने का रास्ता दादाजी की तस्वीर में था। फिर वे सभी अलग अलग जगह किताबों को हिला हिलाकर देखने लगे। तभी मोनू ने देखा एक मेज पर एक बुक रखी है। जैसे ही वह उसे छूने लगा, बुक से चमक उठी। वे सभी एक साथ हो गए और मोनू के पास आ गए। तभी वो बुक खुलने लगी और एक कहानी सुनाने लगी। एक बार की बात है, एक गांव में 4 दोस्त थे, राम, राहुल, अर्जुन और मोहित। उन सब में अपनी अपनी खूबियां थी। एक दिन वे सभी खेत में एक साथ काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक खजाना मिला। वे सभी पहली बार एक दूसरे से लड़े। राहुल उन सभी में ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए उसने सारा खजाना छीन लिया और भाग गया। ये सब एक चोर ने देख लिया और उसने राहुल के घर से वो खजाना चुरा लिया। जब राहुल को पता चला कि उसका खजाना चोरी हो गया है, तो वह अपने दोस्तों के पास वापस गया और उसने सबसे माफी मांगी। उसने बहुत मनाने की भी कोशिश की। वे सभी मान गए। फिर सबने मिलकर उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। अर्जुन के पास एक डॉगी था, जिसकी मदद से उन सब ने चोर को ढूंढ लिया और खजाना वापस ले लिया। और फिर मोहित ने अपने मैथ्स के अच्छे होने के टैलेंट का यूज करके खजाने को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। कहानी के खत्म होते ही बुक के पन्ने पलटने लगे और बुक एक सादे खाली पन्ने पर रुक गई। तभी कुणाल बोला, ये क्या हुआ, ये बुक बंद होने की बजाय इस खाली पेज पर क्यों आकर रुक गई। तभी उस पन्ने पर कुछ लिखने लगा। तभी यश बोला, ये क्या लिख गया इसमें, आपने क्या सीखा, अब इसका क्या मतलब है। तभी सोनू बोला, लगता है ये बुक हमसे जानना चाहती है कि आज हमने क्या सीखा। फिर यश बोला, ऐसा है तो आज हमने ये सीखा कि खजाना ढूंढना आसान नहीं होता। खजाने के चक्कर में कभी कभी हमें कमरे में भी बंद होना पड़ सकता है। तभी कुणाल बोला, पर मुझे नहीं लगता तूने जो सीखा वो सही है, क्योंकि ना तो इस बुक ने कोई हरकत की और ना ही इस कमरे से निकलने का दरवाजा खुला। तभी मोनू बोला, कहीं ऐसा तो नहीं इस बुक ने हमें जो कहानी सुनाई थी, ये उस कहानी की सीख के बारे में पूछ रही हो। तभी सोनू बोला, हाँ, हो सकता है, ये जानना चाहती हो कि हमने उस कहानी से क्या सीखा। तभी कुणाल बोला, वो कहानी, वैसे वो कहानी हमसे कितनी मिलती जुलती है। वो 4 दोस्त थे और हम भी 4 ही हैं। उनको खजाना मिला था और हम भी खजाना ही ढूंढने आए हैं। तभी मोनू बोला, पर तुम एक चीज भूल गए, वो एक टीम की तरह काम कर रहे थे और तभी उन्हें खजाना मिला था। और जब उनका खजाना उस चोर ने चुरा लिया था, तो भी उन्होंने एक टीम की तरह काम करके उस खजाने को वापस हासिल कर लिया था। तभी सोनू बोला, तो इसका मतलब इस कहानी की सीख है टीम वर्क। इतना कहते ही उस बुक पर टीम वर्क क्लिक किया और बुक बंद हो गई। तभी वहां से निकलने का दरवाजा भी खुल गया और वे सभी जल्दी से दादाजी के कमरे में वापस आ गए। तभी यश बोला, यार, इतनी सी देर में इतना कुछ हो गया, पर हमें अभी भी वो खजाना नहीं मिला। तुम लोगों को क्या लगता है कि वो खजाना कहाँ होगा। तभी मोनू बोला, मुझे लगता है खजाना उसी कमरे में है, बस हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शायद ये थोड़ा मुश्किल भी हो। तभी सोनू बोला, पर मुझे लगता है अगर हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। जैसे हमने मिलकर ये कमरा ढूंढ लिया, वैसे ही हम खजाना भी ढूंढ ही लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो टीम वर्क की वैल्यू समझें, क्योंकि टीम वर्क हमें जल्दी सक्सेस दिला सकता है। तो एक टीम बनाकर काम करें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।